गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी आँखों में दर्द क्यों हो रहा है। मेरी सभी आँखों में नहीं हो रहा, आँखों के कॉर्नर में दर्द हो रहा है। लोगों के मुंह पे पिंपल होते हैं, मतलब कहीं भी पिंपल होते हैं, मेरी तो आँख में पिंपल हो रहा है और वो इतना दर्द कर रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब क्या कोई लॉजिक बनता है क्या इस बात में? निशी की फेमस बोतल टूट गई है। नीचे से क्या साइड में से गिरेगा ना पानी, तो हो गया इसका। हमारी दारू की बोतल टूट चुकी है। चलो यार, चलो 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 हॉस्पिटल चलो। हाय गाइस, तो हमने सुना है कि हमारे जूनियर्स लंबे 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 आए हैं। हम उनके आगे छोटे छोटे लगेंगे यार। कोई तो हमारे जितना आ जाए, कम से कम हम उनके साथ रील ही बना लेंगे यार, वरना क्या लगेंगे हम छुटकू से। एक तो पहले ये लोग तो छुटकू बोलते, पता चले वो भी मेरे को छुटकू बोल रहे हैं। मेरी बिल्कुल ही बेइज्जती हो जाए। हाय मीकू। ओए ओए, मीकू का इंट्रोडक्शन करा। मीकू का इंट्रोडक्शन करा मेरे ब्लॉग में। मीकू मेरा बेटा। और मैं इसकी मासी। हाँ, और ये इनकी मासी हैं जो वीडियो बना रही हैं। एक्चुअली मीकू सबका फेवरेट है। क्यों मतलब तेरी बेटी नहीं, ओ भाई, प्यारा सा मीकू, प्यारा सा मीकू है ये हमारा। एक इसकी मासी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो उसे जलन करती है। कौन सी मासी? पूजा को मत। पूजा मासी। मीकू बच्चे हाय बोलो। हाय। आज मतलब मैं इतने गंदे वाली इरिटेट हुई हूँ ना, बहुत गंदे वाले। मैं आके अपने रियल जूस पी के, कुरकुरे खा के, मैं सोच रही हूँ कि आराम से मैं सोऊंगी। फिर उसके बाद मैं सोई। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही है, फिर मुझे नींद आई तो फिर मेरी क्लासमेट का फ़ोन आ रहा है, कह रही है सैलून कहाँ है? भाई मेरे सिर में है सैलून। क्या तुम पागल हो क्या तुम? भाई मुझे नींद आ रही है, तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो? फिर उसके बाद चल जैसे तैसे मैंने बोला मुझे नहीं पता, फ़ोन रख दे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मेरी रूममेट कुछ कर रही है, पता नहीं अलमारी बंद कर रही है, खोल रही है, अलमारी बंद कर रही है, खोल रही है। उसकी वजह से मैं इरिटेट हुई। उसके बाद पता क्या हुआ? उसके बाद कंपनी वालों का फ़ोन आ रहा है, वो मुझे इरिटेट कर रहा है। मैं कहा यार, मतलब मेरी नींद की क्या ऐसी तैसी हुई है ना आज, बता नहीं सकती हूँ मैं। और फिर लोग मुझे कह देते हैं कि सारा दिन सोती तो रहती है, पता नहीं फिर भी तेरी नींद नहीं पूरी होती। भाई मुझे सोने नहीं दिया जाता, मुझे ढंग से नहीं सोने दिया जाता, मैं ढंग से नहीं सो पाती हूँ यार। बाय द वे मौसम कितना अच्छा हो रखा है, कितनी मस्त हवा चल रही है, इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, अच्छा लगता है वैसे। लेकिन ये घास सा दिखता है। तुम्हारे लिए बिना चप्पल के खड़ी थी, मैं का वीडियो बनाऊंगी, भागी दूध लेके आएंगे। और ये लोग तो औरों को पकड़ा के आ गए। बेवकूफ। मैं चप्पल तो पहन के आ जाऊं। चलो इनको देख, इनका अलग प्यार जाग रहा है। गाइस, मैं दूसरों के कमरे में अकेली पड़ी हुई हूँ बेवकूफ़ों की तरह, दूसरों के गुड्डे पे। चलो तो काम की बातें करते हैं। हाँ, तो मेरे से पूछ रहे थे कि फ़र्स्ट डे पे इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था। तो मैं सोच रही थी इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा। तो फिर मैंने सोचा कि इस डेली ब्लॉग में डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही तो देनी है, तो फिर हम कैसे भी दे सकते हैं, क्या ही मैटर करता है। ये ऐसे ब्लॉग बनाने में मेरे को इतना आलस नहीं आता। मैं चलते फिरते, बैठते, लेटते कैसे ही बना सकती हूँ। वो वीडियो रख के बनाना मेरे को पता नहीं क्यों आलस आता है और टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता मेरा। तो मतलब फ़र्स्ट डे पे इंट्रो में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। जैसे फ़र्स्ट डे पे जाते हैं हम लोग, तो फ़र्स्ट डे पे इतना पढ़ाया भी नहीं जाता है। और जैसे सारे टीचर्स बैठे होते हैं, जो हमें पढ़ाएंगे, वो सारे टीचर्स बैठे रहते हैं। तो वो हर एक बच्चे से नाम पूछते हैं, आप कहाँ से हो, ये सब पूछते हैं। और मतलब बेसिकली हमारी हॉबीज़ के बारे में, हमारे बारे में जानते हैं वो लोग। हर एक बच्चे को खड़ा करके पूछते हैं। और मान लो अगर आपने ये बोल दिया कि आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, तो फिर वो गाना भी सुन सकते हैं कि आप गाना सुना दो, ऐसा सब कुछ होता है। और फर्स्ट डे पे इंट्रो मतलब पूरा ओरिएंटेशन भी कराया जाता है, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करी जाती है, सारे रूल्स एक्सप्लेन करे जाते हैं, जो यहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं।
मतलब कितनी % अटेंडेंस चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया होता है, मतलब एवरीथिंग एक्सप्लेन करा जाता है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन कराया जाता है, कहाँ कौन से वार्ड है, ये सब कुछ याद कराया जाता है। वो बात अलग है कि ये याद नहीं होता, हमें तो आज तक नहीं हुआ, 1 साल हो चुका है, हमें याद नहीं है कौन सा वार्ड कहाँ पे है। जब हमारी ड्यूटी एक्सचेंज होती है तब फिर हम पिछले वाले से पूछ के जाते हैं कि कैसे कौन सी लिफ्ट से कहाँ से जाना है, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी वो समझाते कहाँ क्या चीज़ है, ये सब तो समझा ही देते हैं वो लोग। और बाकी बेसिकली इतना कुछ भी नहीं होता यार, सारी चीज़ें सेम ही होती है। बस ओरिएंटेशन करा दिया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, नाम पूछ लिया, पता पूछ लिया, कहाँ से हो, हॉबीज़ पूछ ली, बात ख़त्म हो गई। इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और हम तो थे भी नहीं उस टाइम पे। मैं तो ये पूछताछ के सभी से पूछ रही हूँ क्या हुआ था फर्स्ट डे पे, वो ऐसे कह रहे ऐसा क्या ही होना था, कुछ नहीं हुआ था। उन सब से पूछताछ के फिर बता रही हूँ मैं तो कि ऐसे सब कुछ हुआ था। वैसे ओरिएंटेशन में काफ़ी चीज़ें बताई जाती है हमें, बाद में जब हम पूछते हैं ना ये बात कब हुई, तब वो ये बोलते हैं ओरिएंटेशन वाले दिन हुई थी। मैं कहा सही है, ओरिएंटेशन क्या हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया, जिसमें क्या क्या बता दिया तुम लोगों को। बस यही सब होता है गाइस, और कुछ भी नहीं होता। एंड गाइस वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गई कि जब हम नए नए आते हैं तो फिर सबको ये होता है पता नहीं कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, सब आप करके बात करते हैं। अब चाहे हम गालियाँ भी दे देते तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम तब नहीं जानते कि सामने वाला बंदा कैसा होता है, कैसे रिएक्ट करेगा, किस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बोलना है, कहाँ से आया है, मतलब सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। और क्या पता कि हमारी उसके साथ बॉन्डिंग बनेगी नहीं बनेगी, बाद में वो हमारे साथ फ्रेंडशिप उसके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है बाहर रहना। और जो एकदम से स्टार्टिंग में अभी बाहर रहने लगा है उसको तो बहुत दिक्कत आती है, मतलब हम नहीं पता कर सकते कि कौन बंदा कैसा है, तो फिर बहुत दिक्कत आती है यार। हम जब आए थे तो हम तो लेट आए थे, तब तक तो सबके ग्रुप भी बन चुके थे, हमें तो और ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। बट ये होता है कि धीरे धीरे करके हम सीख जाते हैं सारी चीज़ें, ठोकर लगने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। सो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फर्स्ट डे पे इतना पैनिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं होता है, सबके लिए फ़र्स्ट डे है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए स्पेशल है, तो सभी के लिए फ़र्स्ट डे, सभी नर्वस है, तो जैसा होगा हो जाएगा। बाकी एक्साइटमेंट होती है मन में कि हमें नया नया कॉलेज मिला रहता है। तो गाइस चिल करो, कुछ नहीं है, मज़े आएंगे, मज़े करेंगे। अगर यहाँ आओगे तो फुल मज़े करेंगे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।